छिड़ी भोसले और ठक्कर में जंग। डोरबेल तूने बजाई, मेरे सवाल का तू जवाब देगी। फिर एक दूसरे से भिड़े रजत की मम्मी और सवी की मॉम। स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में जब से ठक्कर और भोसले पड़ोसी बनकर आए हैं, इनमें आए दिन झगड़ा होता रहता है और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। असल में अपनी बेटी मृण्मयी का रिश्ता लेकर सवी की मॉम पहुंच गई है अमन के घर पर, लेकिन जब वो अमन के घर पहुंचती है तब इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर तो ठक्कर परिवार है, यानी कि रजत और उसकी मॉम। ऐसे में देखिए कैसे दोनों मॉम्स के बीच छिड़ जाती है जंग और होती है बहसबाजी, जहाँ टशन में अपनी बेटी का रिश्ता रिजेक्ट कर सवी की माँ वहाँ से चली जाती है, तो वहीं रजत की माँ भी उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर अंदर आ जाती है और अमन से कहती है कि ये रिश्ता नहीं हो सकता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाबा, पहले मेरा बेटा चुराने की कोशिश की, अब मेरा सवाल भी चुरा दिए तू। डोरबेल तूने बजाई है, मेरे सवाल का तू जवाब देगी। मैं मेरी बेटी मृण्मयी का रिश्ता देकर यहाँ आई हूँ, अब आप जवाब दीजिए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अमन मेरी फैमिली। तो अब अमन भी आपका बेटा है? हाँ, बेटा है। बेटे जैसा है, लेकिन तेरे लिए बेटा है। और जो बात मैंने अपने पहले बेटे के लिए कही थी ना, ये वही बात मैं इस बेटे के लिए भी कहूंगी। तुम्हारे कोई भी लड़की मेरे की नहीं आई। मैंने भी अपनी पहली बेटी के लिए जो बात कही थी ना, वो ही आज दोहराऊंगी। मेरी बेटियां कुंवारी रह जाएंगी, लेकिन मेरे बेटियों की शादी आपके बेटों के साथ नहीं होगी। चलो मृण्मयी, तुम्हारा रिश्ता नहीं हो सकता। चल। कोइंसिडेंस ऐसे हो जाता है कि कभी कभी जिस इंसान को तुम सबसे ज़्यादा हेट करते हो वही तुम्हारे सामने बार बार आते रहता है। वैसे ही कुछ हुआ है। अमन की शादी की बात करने के लिए हम पहुँचे अमन के घर पे, और दरवाज़ा जैसे खोलते हमें लगता है कि लड़की वाले आ गए, तो सामने ईशा खड़ी है और पता चलता है कि मृण्मयी जो है वो ईशा के रिलेशन में है। और कहीं पे वापस एज़ यूजुअल भोसलेस वर्सेस ठक्कर्स की फ़ाइट होके हम रिश्ते को मना कर देते हैं। हमारी फ़ाइट में बेचारे इन दोनों की हालत ख़राब हो जाती है और बातों बातों में फिर यही चीज़ें निकलती है जहाँ पे रजत कहता है कि लड़कियाँ सही होती ही नहीं हैं, वो उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए होता है, बिकॉज इट इज़ हिज पर्सपेक्टिव कि उसके साथ जो हुआ है पास्ट में, तो वो अपना पास्ट रिलेट करने लगता है अमन की सिचुएशन के साथ। भाई इस रिश्ते से तो रजत भी खुश नहीं है और इन दोनों की लड़ाई में फंस गए हैं बेचारे अमन और मृण्मयी। तभी तो देखिए कैसे अमन रजत और उसकी मॉम को मनाने की कोशिश कर रहा है कि वो उसका रिश्ता मृण्मयी से जोड़ दे। भाई अमन तो है रजत का बेस्ट फ्रेंड, इसीलिए रजत नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ गलत हो, तभी वो पूरी जांच पड़ताल करना चाहता है। जानबूझ के किया उसने। पहले अपने बहू के लिए रहम को फंसाने की कोशिश की और फिर तुझे फंसाने की कोशिश की उस जो भी है। एक्चुअली एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता क्या हुआ, क्योंकि मैं और रजत बाद में एंटर करते हैं और जब मृण्मयी जा रही होती है वहाँ से, तो मुझे भी आइडिया नहीं है कि ये एग्जैक्टली हुआ क्या। वो बाद में सिचुएशन पता चलती है कि ये ऐसा था और मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली, और मृण्मयी को भी नहीं पता था कि इनके बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या चीज़ें ख़राब हैं या कैसी हैं। हम तो एक मतलब मेरे रिश्ते की बात चल रही थी मेरे हिसाब से तो, लेकिन वो एक डिज़ास्टर ही हो गया मेरे लिए। तो मैं भी शॉक हूँ कि ऐसा ये क्या हो गया अचानक से। इसीलिए मैं कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार मेरी बात मान लो, ऐसी नहीं है। भले ही दूसरा परिवार ऐसा हो सकता है, बाकी के लोग, बाकी के सदस्य ऐसे हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मृण्मयी को पता ही नहीं है एक्चुअली कि वो किस फैमिली में जाने वाली थी, या मैं कौन हूँ, या मेरा बैकग्राउंड मतलब मेरे रजत के बारे में या रजत की फैमिली के बारे में वो जानती भी नहीं है। भाई अब तो सोल्यूशन तभी निकलेगा जब सवी आएगी। देखना होगा कि रिश्तों में और कौन सी उलझने देखने को मिलती है। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं
आप खिले 24/7 एंटरटेनमेंट की खुशबू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।